हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और स्वागत है आपका मैनवाल्स फिज़िक्स में। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आज इसका पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी थी, इसके बारे में बात की थी, किन लोगों ने इसके बारे में बात की है वो सब देखा था और एक इसका बेसिक मीनिंग समझ लिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या था। आज का ये लेक्चर मेनली फोकस करेगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो बीएससी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है उनके लिए भी ये सही है। तो हम शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, हमने इसका बेसिक सी एक चीज़ समझ ली थी कल कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था भाई। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, कोई मेटल का सरफेस था, हमने बताया था मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन यूज करते हुए क्या बोला था, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। जब मेटल सरफेस पे एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ से भाग लेने की कोशिश करेंगे। तो यानी उनमें एबिलिटी आ जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से निकल जाए, ठीक है। अब ये एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी ये निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखो, इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एक एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, ठीक है। कुछ एक एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से जस्ट एस्केप होने के लिए, और हमने उसका नाम बोला था थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने एक नाम बोला कल। ये कौन सी एनर्जी थी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये मिनिमम एनर्जी होगी। दिस इज सॉरी जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स जस्ट टू एस्केप द सरफेस। मतलब इतनी एनर्जी की अगर इन्हें मिल जाएगी ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर इन्हें मिल जाएगी तो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस यहाँ नीचे से अंदर से सरफेस तक आ सकें। वो सरफेस तक ही आएंगे, वो उसके बाहर नहीं जाएंगे। अब देखो, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं सही से। अब सपोज मेरे पास एक यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, अब मैं उस पर ताकत लगा रहा हूँ। अब उस पत्थर को हिलाने के लिए मुझे ताकत लगानी है 10 यूनिट्स की, और उस पत्थर को चलाने के लिए मुझे ताकत लगानी है 10 से ज़्यादा यूनिट की। अगर मैं 10 यूनिट ताकत उस पर लगाऊंगा तो वो श्योर है कि हिल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन वो मूव नहीं करेगा आगे जाके, ठीक है। वो कोई सर्कुलर पत्थर नहीं है, सिंपल एक रिजिड पत्थर है, क्यूबिकल टाइप। तो अगर मैं इसको हिलाऊंगा 10 यूनिट से तो वो थोड़ा सा हिलेगा बस। लेकिन अगर मुझे उसको मूव कराना है आगे तो मुझे 10 से बहुत ज़्यादा कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा यूनिट्स की, 15-20 यूनिट्स, तब जाके वो मूव करेगा आगे, ठीक है। तो यानी 10 यूनिट्स क्या था, उसका थ्रेशोल्ड था कि हाँ भाई 10 यूनिट्स अगर उसको फोर्स मैंने लगा दी तो भाई वो थोड़ा सा खिसक जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है। इसका यहाँ भी यही मतलब है। देखो, जैसे मेरा मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए इस मेटल सरफेस से निकलने के लिए। अब इतनी एनर्जी चाहिए, ये कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये मिनिमम एनर्जी इसको चाहिए है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम फाई नोट से या फिर डब्ल्यू नोट से भी दिखाते हैं, डब्ल्यू नोट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन को इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, वो तो क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अगर मैं सपोज ये फाई नोट है, अब अगर फाई नोट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मैं जो रेडिएशंस डाल रहा हूँ, ये इसकी जो ये एनर्जी है, अगर ये एनर्जी इस फाई नोट से हुई भाई साहब कम, तो कुछ नहीं कर पाएगा ये, कुछ नहीं, ढीला पड़ जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ये बोल देगा जो बाहर इसके दोस्त खड़े होंगे उनसे कि मैं नहीं आऊँगा भाई बाहर। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी इस फाई नोट के इक्वल मिल गई, यानी जो ये रेडिएशन है इसकी एनर्जी किसके इक्वल है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन दरवाजे तक आऊँगा, लेकिन दरवाजे तक
आऊँगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या था, देखो अभी बात की हमने, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप द सरफेस, मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद ये मूव नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये बात पक्की है। तो इलेक्ट्रॉन ने इस वाले केस में क्या कहा भाई, इलेक्ट्रॉन ने कहा जब E=5 था कि बाहर तो आ जाऊँगा, लेकिन कहाँ तक आऊँगा, दरवाजे तक आऊँगा, सिर्फ यहाँ तक आऊँगा, बाहर घूमने नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। ठीक है, अब जो बाहर इसके दोस्त खड़े हैं, इन्हें रिश्वत देनी पड़ेगी, इसको दे दी रिश्वत। अब तीसरा केस बोल दिया कि भाई जो E है ना मेरी, इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर है फाइव से, वो फाइव से है ज़्यादा। ठीक है, अब सपोज़ मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जो ये इसकी ये वाली एनर्जी इसको चाहिए है, सपोज़ वो इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको चाहिए है। हमने कल बात की थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी की यूनिट्स है। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक आने में चाहिए, यानी इसका जो वर्क फंक्शन है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब सपोज़ मैंने जो ये रेडिएशन इस पर डाली, ये है भाई साहब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये वाला काम है कि हाँ भाई हमारा केस चल जाएगा कि बाहर निकल के भाग लेगा ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने एब्जॉर्ब कर लिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उस 15 में से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में खर्च कर देगा। अब बची हुई एनर्जी को लेके ये भाग लेगा इलेक्ट्रॉन। कितनी बची हुई थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि टोटल 15 थी ना। तो 5 तो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में यूज़ की, और यहाँ के बाद जो यूज़ करेगा वो ये है। ठीक है, बाहर निकलेगा मतलब बाहर निकल रहा है, तो ये वाली एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज़ होगी, ये वाली एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी की तरह इस्तेमाल होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक आने में तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया, जो कि मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा हूँ। वर्क फंक्शन भी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मैं बताना शायद इसको भूल गया हूँ, लेकिन वर्क फंक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ही की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक आने में थ्रेशोल्ड एनर्जी, फिर यहाँ से बाहर निकलने में जो बची हुई एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी की तरह काम करेगी। ठीक है, तो जब हमारा ये केस होगा तभी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल सकता है, इजेक्ट हो सकता है। अगर मेरा ये केस होगा तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं तो केवल दरवाजे तक आऊँगा, उसके बाद नहीं आऊँगा, घर वाले पेल देंगे। ठीक है, तो ये केस हो जाएगा वो। तीसरा केस हमारा बढ़िया केस है कि हाँ भाई मैं घूम लूँगा बाहर जाके, घर वालों से अब डर नहीं है मुझे, ऐसा ही कुछ बोल रहा है ये। ठीक है, यानी ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब देखो इसका एक मैथमेटिकल पूरा एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, ग्राफ्स देख लेते हैं इसके थोड़े बहुत, फिर ये हमारा टॉपिक झटपट पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि जो ये मेटल सरफेस है, जो ये मेटल सरफेस है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है और उसका वर्क फंक्शन इतना है, ये फाइव इसका वर्क फंक्शन है। अगर मैं यहाँ से इसको एनर्जी दूंगा, E=h न्यू होती है एनर्जी, हमें पता है। जो रेडिएशन की एनर्जी, देखो जो आइंस्टीन ने इस्तेमाल किया था इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो किया था जो क्वांटम पिक्चर थी इसकी। क्वांटम थ्योरी में क्या बोलते हैं, जो रेडिएशन होती है ना, जो रेडिएशन होती है उसके अंदर पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उसके अंदर क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, हर एक फोटोन की, जो भी फोटोन्स हैं इसमें काफ़ी सारे फोटोन्स हैं रेडिएशन में, हर एक फोटोन के कोरस्पॉन्डिंग उसकी एक एनर्जी होगी जिसको हम E=h न्यू से दिखाएंगे। एक फोटोन की बात हो रही है। न्यू क्या है, न्यू इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। h न्यू क्या है, h न्यू इस फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ एक फोटोन की बात करूं कि मैंने यहाँ से एक फोटोन डाला, उसकी एनर्जी इतनी थी, अब ये एनर्जी जब इस पर लगेगी तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि फाइव नोट तो यहाँ तक आने में यूज़ करेगा, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की तरह इस्तेमाल करेगा उसको बाद में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी मैंने दी वो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक आने में इस्तेमाल की, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन झटपट निकल के बाहर निकलेगा, फुरफुर हो जाएगा, और यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी इसकी बन जाएगी। ठीक है, यानी जो एनर्जी मैं इसको दे रहा हूँ E=h न्यू, ये एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, वो किस में इस्तेमाल हो रही है, वो यहाँ से यहाँ तक आने में, मतलब इस फाइव नोट को कंप्लीट करने में इस्तेमाल हो रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी को करने में इस्तेमाल हो रही है। तो ये मेरी आती है इक्वेशन।
इस इक्वेशन को बोलते हैं हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो, बहुत चिल्ला रहा है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब मैंने एक टर्म आपको बताई है, ये E इक्वल्स टू एच नी हो गया, E इक्वल्स टू एच नी हो गया। अभी जो फाइंड आउट होता है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी सेम उसी तरह से डिफाइन कर देंगे कि हमें रेडिएशंस, जो रेडिएशन हम इस पर डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि हाँ भाई कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाए। जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या लिखा था हमने, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप। और वो एनर्जी किसकी होगी, यहीं से तो एब्जॉर्ब करेगा वो रेडिएशन की। तो उसी रेडिएशन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी हम उसकी बात करेंगे अगर, तो वो न्यू नॉट हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। अगर E इक्वल्स टू एच न्यू ये है तो फाई नोट भी तो एनर्जी है, इसको हम एच न्यू नोट लिख सकते हैं, इसको हम एच न्यू नोट लिख सकते हैं। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये सब चीज़ें आगे पढ़ी जाएंगी अच्छे से, अभी इतना डिस्कशन में नहीं है ये सब चीज़ें आप लोगों के पास, लेकिन आगे आएंगी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रख सकते हैं हम जो कि ज़रूरी है। ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये न्यू नोट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन भाई साहब की जो बाहर निकल के चल पड़े। तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होगी मैथमेटिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना 2-3 ग्राफ्स आते हैं और उसके बाद हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब वो 2-3 ग्राफ हम देख लेते हैं। देखो, एक ग्राफ तो आता है कि भाई तुम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारी रेडिएशन की उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ ग्राफ बनाना है हमें, उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ हमें ग्राफ बनाना है। तो ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। देखो बहुत बढ़िया चीज़ चलेगी। देखो अब देखो, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी और न्यू में ग्राफ बनाना है, ये तो एक चीज़ फिक्स है, एक तरह से इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एच न्यू नॉट तो एक पर्टिकुलर सरफेस की वैल्यू है ना, सरफेस मतलब एक एनर्जी की वैल्यू है हर एक अलग अलग सरफेसेस के लिए। कोई मेटल सरफेस अलग है तो उसके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा, कोई दूसरा मेटल सरफेस है उसके लिए वर्क फंक्शन कुछ और होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, ये उस मेटल पर डिपेंड कर रही है पर्टिकुलर। तो यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को निकाल सकता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन नहीं लग रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये तो यार इक्वेशन पता है यार हमें, यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये स्लोप हुआ करता था, ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हुआ करता था c। ठीक है ना, m क्या है, स्लोप है। अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ, यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करूँ तो y मेरा क्या है, y एक्सिस में मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। मेरा स्लोप m क्या है, वो है h। मेरा x एक्सिस क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है न्यू। और जो मेरा y इंटरसेप्ट आएगा वो कितना आएगा, माइनस एच न्यू नॉट। बताओ यार, ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मुझे पता है क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन आती है, सबको पता है, सारी दुनिया जानती है इसकी बात को। तो ये स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं। देखो अब देखो मैंने क्या बोला, y एक्सिस इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी वाली एक्सिस होगी। y एक्सिस इसमें क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी वाली एक्सिस है भाई, ये फ्रीक्वेंसी वाली एक्सिस है भाई। ठीक है, अब देखो जो c क्या था, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, और वो कितना है, नेगेटिव एच न्यू नॉट। नेगेटिव एच न्यू नॉट ये एनर्जी की एक्सिस है, तो नेगेटिव एच न्यू नॉट का यहाँ पे होगा, तो माइनस एच न्यू नॉट और नेगेटिव फाई नॉट भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एच न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, उसको माइनस फाई नॉट लिख सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका मतलब क्या है, सिर्फ इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन जाएगी, सिर्फ इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन जाएगी और वो हमारी ये आ जाएगी। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, अब देखो ये एक्सिस इसको यहाँ पे काट रही, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी तो हमें सिंपली पता है, ये न्यू नॉट होनी चाहिए।
इसमें भी रख के देख सकते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी यानी वाई एक्सिस को 0 रखेंगे तो न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट आ जाएगा, यानी ये पॉइंट जो आएगा ये क्या होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और इसमें बोल रहा है कि m इक्वल्स टू एच है। m इक्वल्स टू एच मतलब m क्या है, स्लोप होता है, यानी जो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूँ, ये थीटा है, तो अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो इसका स्लोप कितना आना चाहिए, वो h आना चाहिए। स्लोप कितना आना चाहिए भाई, h आना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ हो गया है। हम अब रिलेशन देखते हैं कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे इफेक्ट कर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, ये सब चीज़ें वो देखना है हमें। ये हो गया होगा, आई थिंक ये समझ में भी आ गया। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप बैक करके दोबारा वीडियो देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो हमें बेसिक पता है क्या कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें और भी चीज़ें नीचे होती हैं, मैं एक सिंपल डायग्राम की तरह इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। ये मेटल प्लेट होती है, ये वाली जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है। ये हमारा पूरा ग्लास चैम्बर है। इसमें इस ग्लास चैम्बर में हमारा ये सेटअप है इस तरह का। ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक तरह से यहाँ पे इसका कनेक्शन भी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ग्लास ओपनिंग है ये, इसमें से ग्लास ओपनिंग में से हम यूवी लाइट को यहाँ से इस पर डालेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यूवी लाइट को जब हम इस पर यहाँ पे डाल रहे हैं तो यूवी लाइट में क्या है, एनर्जी है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे होंगे वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग लेंगे, ठीक है। ये भागेंगे किसकी तरफ, इस वाली प्लेट की तरफ। ये नेगेटिव प्लेट थी, ये पॉजिटिव प्लेट थी। ये पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ एक चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ एक चार्ज फ्लो हो रहा है। एक तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया, चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट होगा एक, और इस चार्ज फ्लो होने की वजह से जो करंट होगा उस करंट को बोलते हैं हम फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लाइट पड़ रही है, अगर हम इसकी इंटेंसिटी या फिर अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेस आएंगे वो देखना है हमें। इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंजेस आएंगे वो चीज़ हमें देखनी है। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं कि सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, V है, वो पोटेंशियल V है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेंसिटी, फर्स्ट केस हमारा रहेगा, इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में रिश्ता देखते हैं, इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाएगा, किस तरह से ऑटोमेटिक काम इसमें होंगे वो देखना है, ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का सिंपल मतलब है कि भाई नंबर ऑफ फोटोन्स से बात होगी इंटेंसिटी की। जितने ज़्यादा हम नंबर ऑफ फोटोन्स उस पर डाल पाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। अब सपोज एक बल्ब है जिसकी पावर है 5 वोल्ट, ठीक है। एक बल्ब है, ये एक बल्ब है जिसकी पावर है 5 वाट, ठीक है। तो अब ये जगमग करेगा तो इसमें से लाइट निकल रही है। सपोज मैं इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, इसमें से 5 यूनिट लाइट निकल रही है, मतलब 5 फोटोन्स बोल रहा हूँ निकल रहे हैं। अब अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूंगा, इसकी पावर मैंने 10 वोल्ट का बल्ब ले लिया है, अब इसमें से ऐसे ही इतने एरिया में से सपोज 10 फोटोन्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे फोटोन्स ज़्यादा है, यहाँ पे फोटोन्स कम है। तो यहाँ पे फोटोन्स जहाँ पे ज़्यादा है इस केस में उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यानी जितने ज़्यादा हम फोटोन्स डाल रहे हैं उस पर, वो एक तरह से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसकी। अगर फोटोन्स को कम कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कम कर रहे हैं। तो यही देखना है हमें कि जब हम फोटोन्स को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम होनी चाहिए या ज़्यादा, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से जब लाइट आएगी, लाइट में अगर कम फोटोन्स होंगे
तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और कम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स है। वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा बाहर निकलेंगे। ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा करंट होगा उसमें, सीधी सी बात है भाई। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसमें से, ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो ज़्यादा करंट होगा। ठीक है, यानी इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए एक तरह से। डायरेक्टली इंटेंसिटी बढ़ी, मान लो 5 फोटोन आए, ये गया इतना करंट, 5 यूनिट करंट गया। 10 फोटोन आए, 10 यूनिट करंट गया। तो फोटोन्स बढ़ा दिए मैंने, फोटोन्स मतलब इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट भी बढ़ गया। ठीक है ना, तो यानी इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने ऑब्जर्वेशंस जब की इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, तो हमें मालूम हुआ कि भाई इस तरह का कुछ सिस्टम आ रहा है, इसमें इस तरह का कोई ग्राफ आ रहा है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया का रिलेशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन आ गया है, जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन आई है एक तरह से। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट भी बढ़ रहा है, इतना पता लग गया है हमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस क्या होता है। हमारा जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल जो है ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, किसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। यानी इफेक्ट ऑफ किसका देखना है हमें, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात क्लियर। अब देखो, जब हम ये देखना चाह रहे हैं पोटेंशियल का इफेक्ट, अब देखो हमारे पास हमने क्या किया इस केस में, इस केस में हमने जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी अभी फिक्स ही रखी हुई है लाइट की, लाइट की फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स ही रखी हुई है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में अभी मैं डिफरेंस बता देता हूँ थोड़ी देर में, एक बार ये पूरा हो जाए फिर हम इसके बाद फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने फिक्स कर दिया है, ये हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब देखो भाई साहब क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, यूवी लाइट इस पर पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि इनिशियली मेरे पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, इनिशियली मेरे पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, यहाँ से यूवी लाइट आई, इस पर पड़ी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, एक तरह से इसके बीच में क्या हो गया, करंट हो गया, करंट हो गया, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जबकि हमने बाहर से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, यानी जब हम बाहर से कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर मैं देखो अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो ये है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात है, इस पे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है किस पे, वाई एक्सिस पे, और ये क्या है, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल V है इस वाली एक्सिस पे। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियली मैंने कोई भी पोटेंशियल इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ है, तब भी लेकिन एक करंट फ्लो तो हो रहा है इसमें, यानी करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल है नहीं। ठीक है ना, यानी पोटेंशियल मेरा 0 है, लेकिन कोई ना कोई पर्टिकुलर एक करंट की वैल्यू है भाई साहब, वो ये वैल्यू है। पोटेंशियल मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से करंट तो इसमें फ्लो हो ही रहा है, तो वो कौन सा करंट है, वो ये करंट है। यानी जब पोटेंशियल नहीं है इसमें तब भी एक करंट फ्लो कर रहा है, वो इतना करंट है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो अब मैं यहाँ पे वापस से इस बैटरी की बात करता हूँ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली एक्सिस किसकी है, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाली एक्सिस किसकी है, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव एक्सिस पे ऐसे चला जाऊँ आगे, यानी मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल मैं इस प्लेट पे बढ़ा रहा हूँ। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल मैं इस प्लेट पे बढ़ाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे होंगे वो सारे वहाँ पे चिपक जाएंगे, जाके उस तरफ फ्लो होंगे, उस तरफ फ्लो होंगे तो करंट बनेगा ही बनेगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे वो सारे उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो मैं जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा मेरा करंट बढ़ेगा, मैं जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा मेरा करंट बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके क्या होगा कि पोटेंशियल मैंने बढ़ाया, ठीक है, इंटेंसिटी सपोज मैं अभी इंटेंसिटी जो रख रहा हूँ वो लाइट की इंटेंसिटी I1 है,
इंटेंसिटी यानी फोटॉन्स एक पर्टिकुलर नंबर के फोटॉन्स पे गिर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर के अगर फोटॉन्स गिर रहे हैं तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकलेंगे उसमें से। तो यानी जितने भी मैं चार्ज इस पर बढ़ा लूँ, पॉजिटिव इसको कितना भी कर दूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लूँ, लेकिन वो खींचेगा तो इतने इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे होंगे यहाँ से। यानी एक टाइम पे आके ये बढ़ता 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 यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इस पर्टिकुलर करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ये तो हो गया भाई साहब सैचुरेशन करंट। ठीक है, और ये बात हो गई पॉजिटिव पोटेंशियल की। अब मैंने उस डायरेक्शन में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, मतलब मैंने ये वाला पोटेंशियल इस पे इंक्रीज किया, पॉजिटिव पोटेंशियल मैंने इस प्लेट पे बढ़ाया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल में इस साइड आऊँ, नेगेटिव पोटेंशियल में चलूँ आगे मैं, यानी मैं इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, यानी मैं इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, अब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज आता जाएगा इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, अब देखो इसको ना थोड़ा सही से समझते हैं, इसको हम थोड़ा सा सही से समझते हैं। वो क्या रहेगा इसमें, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, इन सब की कुछ अलग अलग एनर्जीज होंगी, उन सब की कुछ अलग अलग एनर्जीज होंगी। सपोज इस इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग, मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ एक बार बीच में, मैं सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन ये है जिसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और एक इलेक्ट्रॉन ये है जिसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, यानी मैक्सिमम एनर्जी इतनी है इसकी। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब इस एक्सिस पे मैं इधर आ रहा हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर भी मेरा चार्ज कम होता जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, मतलब ये नेगेटिव बनता जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मेरा कम होता जाएगा, मतलब ये नेगेटिव बनता जाएगा। अब अगर ये प्लेट ही नेगेटिव हो गई, अगर ये प्लेट ही नेगेटिव हो गई मेरी, तो ये नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेगा। अब अगर मेरा ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं इस प्लेट पे इतना पोटेंशियल कर दूं, इतना नेगेटिव पोटेंशियल मेरे पास क्रिएट हो जाए, नेगेटिव V0 सपोज, इतना नेगेटिव पोटेंशियल मेरे पास आ जाए कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इसने इस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया ना, तो ये सब इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। एक तरह से ये क्या है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 सबसे ज़्यादा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये इस प्लेट पे जो पोटेंशियल आ जाए, नेगेटिव पोटेंशियल, वो इस प्लेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने वाला जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है, उसको रोक दे, तो ये बाकी सबको रोक देगा, क्योंकि इसकी 10 है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, तो सभी रुक जाएंगे पीछे वाले, जब इतना हमने क्रिएट कर दिया उस पर। यानी इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। फिर तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। करंट कब फ्लो होगा, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा। अब यहाँ पे तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ये V0 और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने ऐसे रिपेल कर दिया कि पीछे हट। ठीक है, ये हो गया। यानी इसने इतना नेगेटिव पोटेंशियल अटेन कर लिया है कि अब ये इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर सकता है, मतलब वहाँ तक उसको आने नहीं दे सकता। अब अगर वो वहाँ तक नहीं आएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट मेरा जीरो हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलना हूँ मैं -V0, यानी मेरा करंट कुछ यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ये ग्राफ जनरली ऐसा होता है ग्राफ। ठीक है, तो ये नेगेटिव V0, इस नेगेटिव V0 को ही एक बहुत अच्छा सा नाम दिया हुआ है, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेगेटिव V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, EV0, इसकी बात हमने की हुई है, EV0 होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। अब अगर ये इतना पोटेंशियल यहाँ पे अटेन हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी इतनी है, ये एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, ताकि ये एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए कि वो चार्ज जो आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि ये इसे भी रिपेल कर दे। तो ये
इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ई वी नोट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होनी चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होनी चाहिए। यही है ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। यहाँ पे माइनस वी नोट हमने जब अटेन करवा लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी इसके इक्वल होनी चाहिए ना, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये दोनों एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, तभी इसको रिपेल कर पाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हुआ, काइनेटिक एनर्जी के। अब हम बोल रहे थे कि ये एक कोरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी के, मतलब एक पर्टिकुलर एक सेकेंड रुक जाओ यार, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये चीज़ मिल गई। अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊँ, हमने लास्ट उसमें देखा है कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो मेरे करंट बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, दूसरी लाइट है मेरे पास, तो मेरा करंट बढ़ना चाहिए। सपोज उसके कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट ये है, ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना, वो इस केस में सेम रहेगा, I1 के लिए भी I2 के लिए भी। यानी इंटेंसिटी इफेक्ट नहीं करेगा किसको, इंटेंसिटी विल नॉट इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पे लिखता हूं, इंटेंसिटी विल नॉट इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट भी नहीं कर पाएगा। जब ये इंटेंसिटी जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का पक्का दोस्त, तो यानी ये इंटेंसिटी जो है ना, ये इस काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी। यानी इंटेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी विल बी independent of intensity of light। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंडिपेंडेंट रहेगी काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ये देखो, ये मैंने इस पे इतना टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये सब जगह मैंने सुनी है, इसका फिजिकल मीनिंग समझाते मैंने नहीं देखा है लोगों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और ये जब इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या उखाड़ लेगा काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी को भी वो नहीं इंपैक्ट कर सकता। यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये तो बात होगी इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये ड्रॉ कर लेना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरह से वेरी करेगा जब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख देंगे, लेकिन हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे। अब देखो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का भी तो पता होना चाहिए ना हमें। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी मैंने बता दिया तुम्हें कि मेरे पास एक बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, ये 5 वाट है, ये 10 वाट है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स एक तरह से दे पा रहा है उसको, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटोन्स दे पा रहा है। अब देखो, अब जब फ्रीक्वेंसी की बात है ना, इंटेंसिटी सेम रखना है और फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, इसका मतलब क्या है। अब अगर मेरे पास ये बल्ब जो है ये भी 10 वाट है और ये दूसरा बल्ब है ये भी 10 वाट है, यानी इंटेंसिटी दोनों की सेम है, लेकिन इसका कलर जो है भाई वो रेड कलर है, इसका कलर जो है भाई वो ग्रीन कलर है। तो ये रेड है और ये ग्रीन है, लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, ये रेड है ये ग्रीन है। रेड की वेवलेंथ होती है ज़्यादा, ग्रीन की वेवलेंथ होती है कम, ठीक है ना। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में ये डिफरेंस है। इंटेंसिटी का मतलब जो होता है वो नंबर ऑफ फोटोन से होता है, इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है नंबर ऑफ फोटोन्स से होता है, कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने डल रहे हैं उस पर, फिर हम उसको इंटेंसिटी बोल रहे हैं।
ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर इंटेंसिटी हमारी सेम भी है लेकिन हमारे बल्ब जो है वो अलग अलग रंग के हैं तो हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस केस में अगला केस जो आ रहा है हमारा, हम इसी के बारे में बोल रहे हैं कि हमने उसकी इंटेंसिटी तो फिक्स कर दी, इंटेंसिटी हमने फिक्स कर दी, लेकिन हम उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे। ये केस है। हमने क्या किया इस बार, इंटेंसिटी जो है वो तो हो गई फिक्स, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी चेंज, जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी चेंज। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब ये हो गया है बस कंप्लीट। ये वही था पोटेंशियल अपना, और ये क्या था, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट था। अब ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, उसमें हमने बात की थी। अगर इंटेंसिटी सेम रहेगी, हम दो केसेस के बात करेंगे, दोनों केसेस में इंटेंसिटी सेम है तो जाहिर सी बात है दोनों केसेस में जो भी सैचुरेशन करंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये नेगेटिव पोटेंशियल था, बिल्कुल सेम वही बात होगी। लेकिन इस बार हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। इस बार हम क्या बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी बदलने में ऑब्जर्वेशंस हमारी आई, जो कोरस्पॉन्डिंग था इस तरीके से, ये μ1 फ्रीक्वेंसी थी, न्यू1 फ्रीक्वेंसी थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरी स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वो ये आया माइनस V01। और जब हमने क्या बात की, जब हमने फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाई, ले भाई बढ़ाई, तो हमारे इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ गया -V02। ठीक है, तो जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हमारी V0 की वैल्यू भी बढ़ गई। अगर हमारी V0 की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी की वजह से V0 की वैल्यू में चेंज आ रहा है, V0 की वैल्यू में चेंज आ रहा है, V0 की वैल्यू में चेंज आ रहा है। मतलब V0 किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड है भाई। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे रिलेटेड है भाई, काइनेटिक एनर्जी मैक्स से रिलेटेड है भाई। यानी जब फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं तो कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आना चाहिए। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है। ठीक है, तो यानी इसके लिए अलग एक काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, इसके लिए अलग एक काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी। यानी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करेगी किसको, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो जितनी ज़्यादा मेरी, देखो इसकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है, ये नेगेटिव वैल्यू इस एक्सिस पे है। देखो ये सपोज ये कितना था 5, इसकी 5 यूनिट वैल्यू है, इसकी 10 यूनिट वैल्यू है। ठीक है, यानी E × 5 और E × 10 ये इसकी काइनेटिक एनर्जीज होगी, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ना, ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इससे। तो यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी बढ़ेगी। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो हो गया, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करेगी किसको, काइनेटिक एनर्जी को। कैसे करेगी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दो स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी हैं। तो ये लिख लेते हैं और अपने लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। पहला क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो है क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में मुझे अपने टाइम पे कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आया होगा, ये कंप्लीट हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सही में, बोर्ड्स के हिसाब से भी। ठीक है, और थैंक यू सो मच, और बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्ते। और हो सके तो अपने दोस्तों को प्लीज़ रिकमेंड करें। ठीक है, बाय बाय।